गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। सेक्शन सी में 1.3 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स यूज में आपकी हो रही थी। इधर कुछ वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, फार्मूला मार्जिनल कॉस्ट पर। आगे मार्जिनल रेवेन्यू का यूज़ हमें करना है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू। जैसे मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन करते हैं, वैसे मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? रेवेन्यू फंक्शन का। क्लियर? और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आने की चांसेस रहेगी मैक्सिमम वैल्यू दिखाने का। ठीक है ना? जैसे जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमम शो करिए, या कॉस्ट फंक्शन को मैक्सिमम शो करिए, या फिर एवरेज कॉस्ट को मैक्सिमम शो करिए। वो किस यूनिट पर होगा और मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये शो करना है ना। तो ये शो करने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जैसे कि आपको शो करना है टू शो मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू को मैक्सिमम शो करना है। मैक्स शो करना हो या मिनिमम शो करना हो, तो दोनों के लिए क्या कंडीशन है? आप डिफरेंशिएट करिए डी बाई डी। ये आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, शायद वो टॉपिक छूट गया हो, लेकिन वो टॉपिक भी अगर छूटा है तो बाद में पढ़ा देंगे। वहाँ पे अगर वीडियो गया होगा तो आपको याद आ जाएगा। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एम आर करिए, फाइंड करिए जो भी है, तुरंत ही इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। डी बाई डी एक्स टू डी टू अपॉन डी एक्स टू ऑफ एम आर, वो फाइंड कीजिए। ठीक? अगर ये d2 जो है वो निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? निगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम हो गया। और अगर पॉजिटिव आ गया तो वो मिनिमम हो गया। कब? जब आप इस डी बाई डी एक्स से पॉइंट निकाल लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एम आर करिए और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। इससे आप x की एक या दो वैल्यू जितनी भी फाइंड हो रही है, सपोज दैट दो वैल्यू फाइंड हुई, x1 फाइंड हुई और x2 फाइंड हुई। x1 आपने यहाँ पर d2 में d2 अपॉन dx2 में आपने एट x1 निकाला, आपने क्या पाया? निगेटिव पाया। तो माइनस है तो ये इस पर मैक्सिमम हो गया, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया। ठीक? बाई चांस आपने वैल्यू रखी d अपॉन डी x2 रखी दूसरी वाली वैल्यू, और वो आ गई क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गई तो उसका उल्टा ये मिनिमम, यानी मिनिमम हो गया उसको। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, वहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक पॉइंट निकलेगा। ठीक है? वहाँ पर आपको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइंड करना सिखाएंगे अगर मैक्सिमम मिनिमम नहीं हुआ है। वैसे तो आई थिंक हो चुका है, और देखिएगा करके। अभी क्वेश्चन आएंगे, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको क्या है व्यू है। सिर्फ जनरल क्वेश्चन आता है कोई वैसा कॉमर्स में डिफरेंशिएशन का कोई बड़ा यूज़ नहीं आता है, छोटा ही यूज़ है, सिंपल टाइप का। ठीक है ना? तो यहाँ पर आज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 में द डिमांड फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्ट P इज इक्वल टू, P डिमांड फंक्शन है, वो आपका गिवन है। क्या गिवन है? P इज इक्वल टू 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू and the level of output x. Also find the marginal revenue when x is equal to 10. जब x 10 हो तो मार्जिनल रेवेन्यू भी फाइंड करना। तो पहले आपको रेवेन्यू फाइंड करना है। रेवेन्यू इज इक्वल टू p इंटू एक्स। p आपका है 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आपका क्या आ गया, रेवेन्यू फंक्शन आ गया। ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन का आंसर आपका फाइनल हो गया। अब आपको MR जो है जब फंक्शन आ जाए तो MR x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, 10 पे निकालनी है। तो MR मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है पहले ना आपको। हाँ, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का डी बाई डी एक्स कर देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू, MR मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ। तो इसका आप डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा 1500 माइनस 2 टू द 4x माइनस 3x स्क्वायर, ये MR आ गया। अब MR क्या कह रहा है, एट x इज इक्वल टू 10 बताइए, MR एट x इज इक्वल टू 10 यूनिट, क्या आ जाएगा 1500 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर, x की जगह 10 पुट कर देंगे तो 1500 माइनस 40 माइनस 10 10 का 100 300 340 1500 से माइनस हो गए 1160। तो MR जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो रुपीज़ 1160 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। यहाँ P इज इक्वल टू गिवन है 100 Q प्लस P जो डिमांड है वो 100 अपॉन Q प्लस 2 दिया और माइनस 4 रिप्रेजेंट्स डिमांड फंक्शन। P जो है यहाँ डिमांड है। फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ P इज प्राइस पर यूनिट यानी P डिमांड है एंड व्हेन Q यूनिट्स आर सोल्ड, तो X की जगह यहाँ Q ले लिया गया। वैसे X यूनिट सोल्ड होती थी, यहाँ पर X की जगह Q यूनिट सोल्ड है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पहले रेवेन्यू निकालेंगे तो RX की जगह RQ यूज करेंगे। 100 अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू Q, तो क्या आ जाएगा 100Q अपॉन Q प्लस 2 और माइनस 4Q, ये आपका RQ आ गया। ठीक है, अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है तो D अपॉन DQ, Q की रिस्पेक्ट में करेंगे ऑफ MR, RQ सॉरी R रेवेन्यू का। ठीक है, तो इसका D बाई डी एक्स करेंगे, D बाई DQ सॉरी 100Q अपॉन Q प्लस 2 का करेंगे अलग और माइनस D बाई DQ ऑफ 4Q का अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका U अपॉन V वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, पहले आप ये लिखेंगे डिनोमिनेटर इंटू D बाई DQ ऑफ 100Q का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस फिर 100Q लिखेंगे और फिर Q प्लस 2 का, Q का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, माइनस इसका 4 आ जाएगा, 4Q का Q का 1 हो जाएगा 4, तो ये आ गया। सॉरी यहाँ वो इस पर गलत लिख दिया है, नहीं का तो 100Q प्लस 100 2 जा 200 माइनस 100Q अपॉन Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, सॉरी आगे माइनस 4, यहाँ 100Q और 100Q कट हो जाएगा, तो MR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 अपॉन Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 में देखिए द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन, यहाँ देखिए वही मैक्सिमाइज मिनिमाइज का यूज होना है। कॉस्ट फंक्शन Cx की वैल्यू आपको गिवन है, Cx की वैल्यू क्या गिवन है, Cx इज इक्वल टू 40 माइनस 20x प्लस 10x स्क्वायर, ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, तो पहले तो एवरेज कॉस्ट निकालिए। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है C अपॉन x होती है, तो एवरेज कॉस्ट C क्या है 40 माइनस 20x प्लस 10x स्क्वायर, इसको x से डिवाइड कर देंगे, तो अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो 40 माइनस x यहाँ x कट जाएगा माइनस 20, एक x यहाँ कट जाएगा 10x, ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब आपका क्या कह रहा है
एंड द आउटपुट x व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। x की वैल्यू निकालनी है जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट द लेवल ऑफ आउटपुट। तो आपको पहले तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम दिखाना है। तो हमने क्या बताया, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। पहले सिंगल डेरिवेटिव dy dx ऑफ और टू शो मिनिमम शो करना है ना आपको। तो dy dx ऑफ AC आप करेंगे, क्या आएगा ये 40/x का क्या आ जाएगा 1/x का x की पावर -1 x की पावर -2, नीचे आएंगे नेगेटिव यानी 40/x²। ठीक है, -20 का 0 हो जाएगा प्लस 10x का 10 हो जाएगा, यानी क्या आ गया -40/x² प्लस 10, ये आ गया फाइनल। ठीक है, अब आप तुरंत ही डबल डेरिवेटिव कीजिए d2/dx2 AC। ठीक है, ये x की पावर -2 हुआ तो क्या आ जाएगा -2 x की पावर -3, तो -42 या 80/x³ हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0। ये अब यहाँ पर तुम्हारा ये आ गया -80/x³। ठीक है, अब x की वैल्यू आउटपुट x हमें फाइंड करना है। तो आउटपुट x के लिए नाउ जो dy/dx ऑफ AC है उसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे। तो dy/dx ऑफ AC क्या है -40/x² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो -40/x² इज इक्वल टू -10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x² इज इक्वल टू 40, तो 10 4 दा 40, x इज इक्वल टू +-2। तो यूनिट्स जो हैं वो निगेटिव में नहीं होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो x इज इक्वल टू 2, केवल एक पॉइंट आया। ये पॉइंट आप d2 में रखिए, d2/dx2 ऑफ AC इज इक्वल टू -80/x³, 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या आया निगेटिव आया। वैसे ही यहीं पर देखने में ये निगेटिव लग रहा था, x आप पॉजिटिव इनपुट करेंगे तो ये निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब ये क्या आया मैक्सिमम, सॉरी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हुई है, यहाँ -40/x² था तो इसका किया तो इसका माइनस प्लस आया था, तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ मिनिमम शो करना था ना, तो ये पॉजिटिव आया। ठीक है, मिनिमम AC इज मिनिमम, AC जो है इज मिनिमम, AC मिनिमम। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ -40/x² था, इसका 40/x किया कि -40 आया, और x की पावर -2 का करेंगे, x की पावर -2 का क्या आएगा -2x की पावर -3, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस आया है तो ये मिनिमम होगी, अगर माइनस आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, उल्टा जस्ट उल्टा चलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ये भी कह रहा है कि वेरीफाई दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट एट दिस यूनिट, एवरेज कॉस्ट आप 2 यूनिट पर फाइंड करेंगे, AC एट x इज इक्वल टू 2, क्या आएगी, ये थी ना AC इज इक्वल टू 40/2 -20 प्लस 10 इंटू 2, 2 20 जा 20 -20 0 प्लस 20, क्या आई 20 आई। एवरेज कॉस्ट आपकी 20 आ गई। वो मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी, MC इज इक्वल टू dy/dx ऑफ C करेंगे, तो कॉस्ट फंक्शन का आप करेंगे तो क्या आएगा 40 -20, 40 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका -20 प्लस 20x। अब x की जगह 2 पुट करेंगे, हैं MC एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगी -20 प्लस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 -20 प्लस 22 या 40, कितना आया 20। तो MC जो है वो भी x इज इक्वल टू 2 यूनिट पे 20 आई और यहाँ पे भी 20 आई, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका था। ठीक है, देखिएगा एक बार, कोई टिपिकल नहीं, केवल आपको लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन को वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड में आया भी है। सी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कॉस फंक्शन दिया है, सी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 45 एक्स स्क्वायर माइनस 900 एक्स प्लस 36, ये कॉस फंक्शन दिया है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड टू मिनिमाइज, यहाँ पे भी मिनिमाइज ही शो करना है, द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज और यूनिट एक्स फाइंड करनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड होगी, मार्जिनल कॉस्ट पहले फंक्शन बनाइए इसका डी वाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, ठीक है। सी एक्स का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 45 टू द 90x माइनस 900, ठीक है। तो यहाँ 3 कट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 900, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब इसको मिनिमम आपको दिखाना है। नाउ फॉर शो मिनिमम, मिनिमम शो करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एम सी करेंगे मार्जिनल कॉस्ट का, 2x माइनस 90 आ जाएगा, d2 करिए, d2 अपॉन dx2 ऑफ एम सी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया मिनिमम हो गया। यहीं पर आप मिनिमम लिख लीजिए, एम सी इज मिनिमम, क्यों, क्योंकि 2 में x तो वेरिएबल आया ही नहीं, x यहाँ पुट करेंगे तो पुट ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि x यहाँ ही नहीं, तो डायरेक्टली पॉजिटिव हो गया, एम सी इज मिनिमम। अगर x यहाँ होता तो x पुट करके आप दिखाते, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने दिखाया था। ठीक, क्लियर है चीज। यहाँ अब आपको क्या निकालना है, अब x की वैल्यू निकालनी है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एम सी जो है वो क्या रखेंगे 0 के इक्वल, यानी 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 45 यूनिट पर जो है एट x इज इक्वल टू 45 एम सी विल बी क्या होगी मिनिमम होगी, सबसे मिनिमम जो है x इज इक्वल टू 45 यूनिट पर होगी। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा सा यूज है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 23 में कॉस्ट फंक्शन आपका गिवन है, कॉस्ट फंक्शन है 23 में सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 100x प्लस 40, ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है। प्राइस पर यूनिट सोल्ड में, नीचे आपको सोल्ड जो दी गई है यूनिट यानी डिमांड px जो है वो है 200 माइनस x अपॉन 400, ठीक है। डिटरमाइन द कॉस्ट प्रोडक्शन एट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, यहाँ प्रॉफिट को मैक्सिमम आपको शो करना है और यूनिट भी बतानी है। फिर इसके बाद जो है व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, टोटल प्रॉफिट और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये सब फाइंड करना है। तो पहले तो प्रॉफिट फंक्शन बनाइए, प्रॉफिट फंक्शन के लिए रेवेन्यू पता होना चाहिए, तो रेवेन्यू पहले फाइंड कीजिए। रेवेन्यू rx जो है वो p इंटू एक्स होगा, p इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400, ये आपका रेवेन्यू आ गया, ठीक। प्रॉफिट फंक्शन अब फाइंड कीजिए, तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे फाइंड होगा, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू rx माइनस सी एक्स, rx माइनस सी एक्स, rx से सी एक्स को माइनस कीजिए, rx क्या है 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400 माइनस सी एक्स आपका गिवन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 100x माइनस 40, सिंप्लीफाई कीजिए 200x माइनस 100x यानी 100x माइनस ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, दोनों एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एलसीएम हो गया इसका 400 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 4 जा 4x स्क्वायर यानी माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 400, 5 8 जा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये वैल्यू आ गई इन दोनों फंक्शन की, और माइनस 40 आगे गिवन। तो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन हो गया, सपोज दैट इसको हमने जेड लेट कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब आप जो है प्रॉफिट फंक्शन को क्या दिखाएंगे,
मैक्सिमम दिखाएंगे। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम दिखाने का मतलब है इसका डबल डेरिवेटिव वही करना है, dz अपॉन dx आप फाइंड कीजिए, क्या आएगा 100x का 100 माइनस इसका 2x अपॉन 80 माइनस 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 80। फिर 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ 0 को नेग्लेक्ट कर लिया जाए। नाउ d2 फाइंड कीजिए, d2z अपॉन dx2 इज इक्वल टू 100 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 80, 240 जाए यानी माइनस 1 अपॉन 40। क्या आ गया, यहाँ भी ये x से इंडिपेंडेंट है, निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में नाउ dz को dz अपॉन dx को 0 के इक्वल रखेंगे, dz अपॉन dx को 0 के इक्वल, तो 100 माइनस 2x अपॉन 80 इज इक्वल टू 0, 100 इज इक्वल टू 2x अपॉन 80, 2 4 जा, x इज इक्वल टू 4000, x की वैल्यू 4000 यूनिट आ गई है आपकी, ठीक है। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, x यूनिट जो नंबर ऑफ यूनिट है, एक ही यूनिट आई है और उस पर निगेटिव आ चुकी, यानी 4000 यूनिट पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आपको दो चीजें शो हो गई। अब लास्ट चीज ये क्या रहा है कि आपको ये बताइए कि 23 व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, हर यूनिट का प्राइस कितना होगा। तो प्राइस पर यूनिट का मतलब px है ना, px आपको फाइंड करना है। तो देखिए px आपका क्या दिया है, प्रॉफिट डिमांड 200 माइनस x अपॉन 400, तो p 4000 आपको फाइंड करना है, p 4000 200 माइनस 4000 अपॉन 400, 2 0 ये कट हो गए, 4 10 जा, 200 माइनस 10 यानी 190 जो है वो प्राइस पर यूनिट होगा, ठीक है। नाउ हमें अब फाइंड करना है क्या, लास्ट चीज है ये टोटल प्रॉफिट एट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट फंक्शन में x की जगह 4000, प्रॉफिट फंक्शन ये आया है, ठीक है। इसमें x की जगह आप z एट x इज इक्वल टू 4000 ये पुट कर दीजिए, 100 इंटू 4000 माइनस 4000 इंटू 4000 अपॉन 80 माइनस 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 ये कट हो जाएगा, 8 5 का 40, 0 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 5 4 जा 20 माइनस 40, तो 2040 और 2,40 199 करीब तो आ जाएगी वैल्यू, कैलकुलेशन करके 960 ये आपका रुपीज़ जरूर लगा दीजिएगा, हर जगह प्राइस पर यूनिट मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ये है सॉल्व कीजिएगा। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है। इसके बाद जो इंटीग्रेशन का यूज़ है वो अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी की जो लास्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।